बहुत पुरानी बात है। एक दूर दराज जंगल में चलो नाम का एक सयार रहता था। जंगल खुश्कसाली का शिकार था, दरख्त सूख चुके थे और हर तरफ वीरानी थी। चलो कई दिनों से भूखा था, उसका पेट पीठ से लगा हुआ था और कमजोरी से उसका बुरा हाल था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। चलो एक टीले पर खड़ा होकर दूर वादी में बसे इंसानों के शहर को देखने लगा। वहां से खाने की महक आ रही थी और रोशनियां चमक रही थीं। उसने सोचा शायद वहां उसे पेट भरने को कुछ मिल जाए। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चलो डरते डरते शहर की तंग गलियों में दाखिल हुआ। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा थी। अभी वो कुछ ढूंढ ही रहा था कि अचानक गली के आवारा कुत्तों की नजर उस पर पड़ गई। वो खूनख्वार नजरों से उसे देखने लगे और फिर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। चलो की जान पर बनाई। चलो अपनी जान बचाने के लिए बाजार के बीचों बीच अंधाधुंध भागने लगा। उसके पीछे कुत्तों का गौल था और आगे अनजान रास्ते। धूल उड़ रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ता बंद पाकर चलो ने आखिरी कोशिश की और एक धोबी के घर की ऊंची लकड़ी की बाड़ के ऊपर से छलांग लगा दी ताकि वो कुत्तों की नजरों से ओझल हो सके। धोबी के सहन में चांदनी रात में एक अजीब मंजर था। सहन के बीचों बीच कपड़े रंगने वाला नील एक बड़े से लकड़ी के ड्रम में भरा रखा था, जो रात की रोशनी में चमक रहा था। हड़बड़ाहट में चलो का पांव फिसला और वो तवाजुन बरकरार ना रख सका। एक जोरदार छपाक की आवाज आई और वो सीधा नील के भरे हुए ड्रम में जा गिरा। बाहर गली में कुत्ते बाड़ सूंघते रह गए, लेकिन उन्हें सयार कहीं नजर ना आया। वो मायूस होकर वहां से चले गए, जबकि चलो ड्रम के अंदर अपनी सांस रोके छिपा बैठा था। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण सहन में पड़ी। चलो आहिस्ता आहिस्ता ड्रम से बाहर निकला, लेकिन ये क्या, नील के पानी ने उसका हुलिया ही बदल दिया था। वो अब खाकी रंग का सयार नहीं, बल्कि सर से पांव तक गहरा नीला हो चुका था। उसने जमीन पर पड़े पानी में अपना अक्स देखा तो खुद डर गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने आज तक ऐसा नीला जानवर कभी नहीं देखा था, और मजे की बात यह थी कि वो जानवर वो खुद था। धूप में उसकी नीली खाल हीरे की तरह चमक रही थी। वो अब एक मामूली सयार नहीं, बल्कि एक परासरार और आसमानी मखलूक लग रहा था। जब ये नीला सयार वापस जंगल में दाखिल हुआ तो हरे भरे दरख्तों के बीच में उसका नीला रंग अलग ही चमक रहा था। उसकी चाल में अब एक अजीब सा इत्मीनान था। जंगल के छोटे जानवरों ने जब उसे देखा तो उनकी चीखें निकल गईं। खरगोश, गिलहरियां और परिंदे उसे कोई बला समझकर झाड़ियों में छिप गए। बात सिर्फ छोटे जानवरों तक नहीं रही। जंगल के ताकतवर जानवर, शेर, चीते और रीछ भी इस अजीबोगरीब नीले अफरीद को देखकर सहम गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सी नई आफत है। चलो ने जब देखा कि जंगल का बादशाह शेर भी उससे डर रहा है, तो उसके शातिर दिमाग ने काम दिखाया। वो जंगल की सबसे ऊंची चट्टान पर जा खड़ा हुआ और अपना सीना तान लिया। नीचे तमाम जानवर सर झुकाए खौफजदा निगाहों से उसे देख रहे थे। चलो ने अपनी आवाज में रोब पैदा किया और बोला, ए जंगल के बासियों, मुझसे डरो मत। मुझे आसमानों से तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा गया है। खुदा ने मुझे तुम्हारा नया बादशाह मुकर्रर किया है। मेरी इताअत करो, वरना तुम पर अजाब नाजिल होगा। सादा लोह जानवरों ने यकीन कर लिया। अब नीला सयार पत्थर के तख्त पर विराजमान था और कल तक उसे खाने की फिक्र करने वाला शेर अब उसका मुहाफिज बनकर खड़ा था। उसके दिन फिर गए। बंदर उसके लिए ताज़ा फल लाते और भेड़िए उसके लिए बेहतरीन शिकार पेश करते। वो बादशाहों की तरह खाता और हुक्म चलाता। लेकिन उसके दिल में एक चोर था। उसे डर था कि कहीं उसकी अपनी बिरादरी यानी दूसरे सयार उसकी आवाज़ या हरकत से उसे पहचान ना ले। इसलिए उसने हुक्म दिया, तमाम सयारों को इस जंगल से धक्के देकर निकाल दिया जाए। कई महीने गुजर गए। एक रात 14वीं का चांद पूरे जोबन पर था और जंगल में गहरा सुकून तारी था। अचानक हवाओं के दोष पर दूर पहाड़ियों से जलावतन किए गए सयारों की चीखने की आवाज़ें आने लगी। वो अपनी फितरत के मुताबिक चांद को देखकर हवा कर रहे थे। नीला सयार तख्त पर ओंग रहा था। जैसे ही उसके कानों में अपनी बिरादरी की मखसूस आवाज़ पड़ी, वो भूल गया कि वो बादशाह है। उसके अंदर का सयार जाग उठा। खून ने जोश मारा। फितरत छपाए नहीं छुपती। वो खुद पर काबू ना रख सका। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाया। इसकी आवाज़ सुनते ही पास खड़े शेर और चीते चौंके। वो आवाज़ किसी आसमानी मखलूक की नहीं, बल्कि एक मामूली डरपोक सयार की थी। शेर की आंखों में हैरत की जगह गजब ने ले ली। ये तो वही मक्कार सयार है, इसने हमें बेवकूफ़ बनाया। शेर दहाड़ा। तमाम जानवर गुस्से में उसकी तरफ लपके। नीला रंग उसे बचा न सका और उसका अंजाम वही हुआ जो हर धोखेबाज का होता है। सच है कि झूठ के पाँव नहीं होते और इंसान अपनी असलियत और फितरत कभी नहीं छुपा सकता।